हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एचएसएससी से जुड़ी न्यूज़ है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग कैटेगरी अनुसार 4 गुना शॉर्ट लिस्ट करेगा उम्मीदवार। जी हाँ दोस्तों, जो शॉर्ट लिस्ट करने का जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे उनको शॉर्ट लिस्ट करने का जो फार्मूला वो एचएसएससी ने बताया है, जो कि कैटेगरी के अनुसार जितनी भी पोस्ट हैं कैटेगरी के अनुसार उनके अनुसार 4 गुना सेलेक्ट करेगा दोस्तों। तो इसमें एक यही खामी बताई जा रही जो अभी तक सभी यूट्यूबर्स या सभी के मुंह से जो सुनने को मिल रही है कि भी वही टॉपर स्टूडेंट्स को इसमें बार बार मौका मिलेगा, नहीं वही स्टूडेंट्स इसमें परीक्षा दे पाएंगे। जैसे 56-57 में 12-13 हज़ार के जैसे जितनी वैकेंसी हैं उसके हिसाब से वैकेंसी के हिसाब से दे पाएंगे। उसके बाद 57 में बात करें तो उसमें फिर 20-21 हज़ार स्टूडेंट दे पाएंगे। इससे कट ऑफ भी हाई रहेगी और वही स्टूडेंट 56 में बैठेंगे, वही आपके 57 में बैठेंगे। आयोग ने उम्मीदवारों को एक ही सॉफ्टवेयर के जरिए अलग अलग पदों के आवेदन करने की सहूलियत दी है। तो जो ये फॉर्म भरे जा रहे हैं दोस्तों, अलग से ये एक ही सॉफ्टवेयर के जरिए भरे जा रहे हैं और पद इसमें अलग अलग हैं। सॉफ्टवेयर के जरिए अलग अलग पदों को भरने के लिए आवेदन करवाया जा रहा है। आयोग ने एक नई तकनीक का प्रयोग करते हुए सॉफ्टवेयर के जरिए उम्मीदवारों को अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन करवा रहा है। उम्मीदवारों की पूरी जानकारी एक बार भरनी होती है, जबकि उम्मीदवार कैटेगरी अनुसार जब चयन करता है जब उसे हर कैटेगरी के अनुसार अपनी योग्यता वाले सभी दस्तावेज अपलोड करने पड़ते हैं। इस तरह उम्मीदवार को हर कैटेगरी यानी पद अनुसार दस्तावेज अपलोड करने के बाद वह पद अनुसार अपलोड हो जाता है। पिछली बार आयोग ने उम्मीदवारों की कैटेगरी का चयन करवा था। इसके अलावा एडिशनल योग्यता का कॉलम दिया गया था, जिससे आयोग को भी उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग करते समय एडिशनल योग्यता वाले प्रमाण पत्रों को चेक करना पड़ा था। इस बार पदों पर आवेदन अलग अलग हो रहा है, इसलिए शॉर्ट लिस्टिंग बेसानी से हो जाएगी। नहीं दोस्तों, अलग अलग पोस्ट के लिए सभी डॉक्यूमेंट वगैरह सभी कुछ अलग से अपलोड हो रहा है। तो उसमें सीधा सा एक बार सॉफ्टवेयर डालेंगे कि भी किसके पास ये डिप्लोमा है तो सभी स्टूडेंट आ जाएंगे। यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग से एक तरीके से अलग अलग फॉर्म भरवा जा रहे हैं, अलग अलग आवेदन करवा जा रहा है, लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर एक ही है भाई। ये सीईटी क्वालिफाई की मांग को लेकर कल एचएसएससी के सामने बहुत सारे युवा उम्मीदवार पहुँचे और उन्होंने दोस्तों वहाँ पे जो एक तरीके से धरना दिया या एक तरीके से एक बोल सकते हैं कि भी अपना इकट्ठे होकर गैदरिंग करके बताया कि भी सीईटी क्वालिफाई करो, जिससे बहुत सारे छात्रों को मौका मिला एग्ज़ाम में, क्योंकि 2-3 साल हो गए हैं अगला एग्ज़ाम नहीं हो पाया। ये सोमवार को एचएसएससी ऑफिस के सामने इन्होंने मांग उठाई। अब शॉर्ट लिस्ट करने का यह होगा फार्मूला। आयोग ने पुनर्विज्ञापित कर आवेदन जो मांगे हैं तो उनमें आगे शॉर्ट लिस्ट अब कैटेगरी के अनुसार किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर ग्रुप नंबर 56 में, ये मेन न्यूज़ है दोस्तों, उदाहरण के अनुसार ग्रुप नंबर 56 में 324 कैनाल पटवारी के 1400 और कैनाल पटवारी के 324 पटवारी के 1440 पद हैं। कैटेगरी नंबर 334 लैंड रिकॉर्ड पटवारी के 1213 पद हैं, जबकि कैटेगरी नंबर 335 पीडब्ल्यूडी बीआरडी पटवारी के 23 पद हैं। इनके अनुसार शॉर्ट लिस्ट यूँ हो गए। कैटेगरी नंबर 324 के लिए जैसे 1440 स्टूडेंट है तो इनके 4 गुना यानी 5760 उम्मीदवारों को उनकी आरक्षित अनारक्षित श्रेणी के अनुसार शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, जिस श्रेणी में जितनी पोस्ट हैं, जिस कैटेगरी में जितनी पोस्ट हैं। कैटेगरी नंबर 334 के लिए 1213 पोस्ट हैं, इसके गुना 4 गुना यानी 1248 गुना। सीधा सा बात बता दिया गया है, 4 गुना से एक भी ज़्यादा बच्चा इनमें नहीं है। आप देख सकते हैं जैसे 1213 का 4 गुना होगा 4852। तो ये इसी हिसाब से लिए जाएंगे, भी किसी में भी एक भी कम जो है ना वो नहीं लिया जाएगा। कैटेगरी नंबर 335 के 23 गुना, इसमें 23 गुना का 5 गुना है, क्योंकि 40 से नीचे बताया गया था जितनी भी पोस्ट होंगी उसका 5 गुना लिया जाएगा। 115 इसको पर 115 स्टूडेंट को इसमें शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, क्योंकि ये पोस्ट जो है 30 से कम है। तो ये भी पोस्ट के अनुसार जो होना होगा कैटेगरी में 5 गुना। यहाँ पे देखिएगा हरियाणा एक सेकंड दोस्तों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी के पुनर्विज्ञापित पदों के लिए जो आवेदन मांगे उनमें उम्मीदवारों को नॉलेज टेस्ट के लिए कैटेगरी के अनुसार शॉर्ट लिस्ट किया गया है। पिछली बार ग्रुप अनुसार ग्रुप में शामिल होने वाले सभी कैटेगरी में एक से ज़्यादा उम्मीदवार थे, कैटेगरी के लिए पात्र थे, तब उसे केवल एक उम्मीदवार मानकर शेष कैटेगरी के लिए दूसरे उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया गया था। मगर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की खंडपीठ ने आयोग के शॉर्ट लिस्ट करने के तरीके को सही नहीं बताया है। अदालत ने फैसले में पैरा नंबर 61 में लिखा कि उम्मीदवारों की संख्या शॉर्ट लिस्टिंग के संबंध में आयोग का तर्क भी योग्यता के आधार पर स्वीकार्य नहीं पाया गया, वह ध्यान देने योग्य है। हल्फनामे के अनुसार आयोग ने 401 श्रेणियों का विज्ञापित किया था।